जुलाई का महीना चालू होने वाला है और अपने साथ साथ तेज बारिश का मौसम लाने वाला है। काफी लोग खुशियां मनाते हैं बारिश में, जैसे कि जिया। जिया और उसकी मॉम बारिश के मौसम के लिए रेनकोट लेने आए थे। नहीं मॉम, आपको पता है ना, मुझे ऐसा रेनकोट पसंद नहीं है। मुझे शाइनिंग वाला रेनकोट चाहिए। ठीक है जिया, भैया शाइनिंग वाला रेनकोट दिखाइए। सॉरी मैडम जी, हमारे पास शाइनिंग वाला रेनकोट नहीं है। ओके, चलो जिया किसी और शॉप में चलते हैं। जिया अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी थी। जिया अपने मन पसंद रेनकोट के लिए एक शॉप से दूसरे शॉप घूम रही थी। फाइनली एक शॉप में शाइनिंग रेनकोट मिल गया। मॉम आई लाइक दिस, आप ये ले लीजिए। हैप्पी, तुम्हारे पसंद के रेनकोट के लिए पूरा मार्केट घूम लिए। हाँ मॉम, मुझे जैसा चाहिए था वैसा रेनकोट मिला। बारिश में यही रेनकोट पहनकर मैं स्कूल जाऊंगी। सब मुझे देखते रह जाएंगे। मेरे जैसा शाइनिंग रेनकोट किसी के पास नहीं होगा। यू नो ना मॉम, आई लव रेन। हाँ जिया, आई नो दैट यू लव रेन्स। मैडम जी, ये रेनकोट थोड़ा महंगा है। नॉट एन इशू, ये इस कार्ड से पेमेंट कर लीजिए। जिया की मॉम ने कार्ड दे दिया। महंगा सस्ता कुछ नहीं सोचा और फिर दोनों खुशी खुशी अपने कार में बैठकर निकल गए। घर पहुंचते ही जिया ने रानी आंटी को अपना रेनकोट दिखाया। रानी जिया के घर में नौकरानी का काम करती है और खुशी से जिया पूछने लगी, रानी आंटी, ये देखो मेरा नया वाला रेनकोट कितना चमक रहा है। कैसा है, अच्छा है ना? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। और बेबी, आप इसमें बहुत अच्छी दिख रही हो। हाँ रानी, तो बस उसकी तारीफ कर। तुझे पता है, एक रेनकोट के लिए 10-15 शॉप के चक्कर लगाने पड़े हैं हमें। So what? मेरे पसंद का रेनकोट मिल गया ना। लगता है आप खुश नहीं हो। मैं आपसे बात नहीं करूँगी। अरे जिया बेटा, सुनो तो, मैं बस मजाक कर रही थी। मैडम, जिया बेबी नाराज हो गई है। चिंता मत कीजिए, अभी कुछ ही देर में मान जाएगी। हाँ, टाइम देख, बहुत लेट हो गया है। तू भी अपने घर जा, सोनू वेट कर रहा होगा ना। रानी अपने घर के लिए निकल गई। रानी अपने बेटे के साथ रहती है, जिसका नाम सोनू है। सोनू के पिताजी को गुजरे हुए बहुत साल हो गए। रानी अकेले ही अपने बेटी को संभालती है। सोनू भी छाते की जिद कर रहा था। एक बार देख तो लो कितने का है। बोलिए, कैसा छाता चाहिए? भैया, वो छाता कितने का है? ये छाता 350 रुपए का है। बाप रे, इतना महंगा! 350 रुपए का पूरा महीना कैसे चलाऊंगी? भैया, कोई सस्ता छाता दिखाओ। सबसे सस्ता छाता यही है, चाहिए तो लेकर जाओ। यहाँ खड़े होकर के समय बर्बाद मत करो। 200 रुपए तक दे दो। क्या? मैं अपना नुकसान क्यों करवाऊंगा? 200 रुपए में छाता कोई नहीं देगा। अरे जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। रानी की हालत बहुत बुरी थी। एक एक रुपया सोच समझकर खर्च करती थी। रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बारिश में वो अपना गुजारा कैसे करेगी। मम्मी, बरसात आने वाली है। आपने मेरे लिए छाता लिया क्या? नहीं बेटा, भूल गई। कल पक्का लेके आऊंगी। हाँ मम्मी, हर बार आप भूल जाते हो। तेज बारिश आएगी तो मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? अरे बेटा, ऐसा नहीं होता। जुलाई का महीना चालू होने के कुछ दिन बाद तेज बारिश आती है। पर न्यूज़ में तो दिखा रहे थे कि कल से बारिश शुरू हो जाएगी, और वो भी बहुत जोरों शोरों से। न्यूज़ वाले कुछ भी बोलते हैं। रानी सोनू से जानबूझकर झूठ बोल रही थी, जबकि रानी को पता है बारिश कभी भी शुरू हो सकती है और रानी के ऊपर मुसीबत आने वाली है। सोनू और रानी गहरी नींद में थे और जिस बात का डर था वही हुआ। तेज बारिश शुरू हो गई। रानी के ऊपर कुछ बूंदें टपकी, जिससे उसकी नींद खुल गई। सोनू, उठ जा जल्दी, और वहाँ बर्तन लगा। छत से पानी छूट रहा है और वहाँ भी लगा। सारी चद्दर गीली हो रही है, जल्दी कर। दोनों माँ बेटे फुर्ती से हार छेड़ने नीचे बर्तन रखने लगे और फिर सोनू डुबक कर रानी के गोद में बैठ गया। मम्मी, आप तो कह रही थी कुछ दिन बाद बारिश आएगी, और देखो आज से ही शुरू हो गई ना। हाँ, तो मैं भगवान थोड़ी हूँ जो बोलूँगी वो सच होगा।
मैं छत पर देखती हूँ। लगता है कल प्लास्टिक उड़ गया, इसीलिए छत से पानी छू रहा है। रानी की मुसीबत बढ़ने वाली थी। रानी के घर के छत के हर जगह से पानी टपक रहा था। जहाँ जहाँ पानी छू रहा था, सोनू वहाँ वहाँ बर्तन लगा रहा था। रानी छत पर चढ़ी और उसने प्लास्टिक को ठीक कर दिया और फिर वो नीचे उतर गई। मम्मी, छत से पानी छूना बंद हो गया है। हवा से प्लास्टिक उड़ रहा था, इसीलिए छत से पानी छू रहा था। अब घर में पानी नहीं आएगा। सोनू और रानी फिर से सोने की कोशिश करने लगे। सब कुछ गीला था और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे बरसात तेज हो गई और पानी बढ़ने लगा और घर में पानी घुसा। मम्मी, पानी। सोनू, तू ऊपर बैठ, पानी में खड़ा मत रहे। रानी के घर में सब कुछ पानी से भीग गया था। इतना सब करने के बाद भी रानी पानी को रोकने के लिए कुछ न कर पाई थी। और यहाँ जिया के घर पे मॉम, बारिश आ रही है। yippee! मैं बारिश में भीगने जा रही हूँ। जिया, संभल के, तुम गिर सकती हो। मॉम, बहुत मजा आ रहा है। बारिश, ये! हर किसी के लिए बारिश का मौसम एक जैसा नहीं होता है। हर कोई बरसात से खुश नहीं होता। जिया और उसकी माँ अमीर थे, इसलिए वो बारिश को एंजॉय कर रहे थे। वहाँ रानी और सोनू गरीब थे, उन्हें तो बरसात की मार झेलनी पड़ रही थी। खैर, रात बीती और सवेरा हुआ। अब तक रानी और सोनू के घर में पानी भरा था। बेटा, मेरे काम पे जाने का समय हो गया है। आज तू भी साथ चल, कुछ देर वहाँ सूखा तो रहेगा। रास्ते में माँ बेटे ने गर्मा गर्म चाय पी और मैडम के घर पहुँची तो मैडम ने पूछा, आज लेट क्यों हो गई रानी? अब क्या बताओ मैडम जी। रानी ने दुखी मन से मैडम को अपना दुखड़ा सुनाया। अब तक घर का पानी नहीं उतरा। ये सुनकर मैडम जी, उनके पति और जिया तीनों को बुरा लग रहा था। अरे हमारा सर्वेंट रूम तो खाली है ना? हाँ, एक काम करो रानी, तुम वही शिफ्ट हो जाओ, कम से कम बरसात से तो बचोगी। ये सुनकर रानी और सोनू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। शाम को दोनों अपनी जरूरत का सारा सामान लेकर सर्वेंट रूम में रहने चले आए। भगवान का शुक्र है, कम से कम इस बरसात में हमें बारिश का कहर तो नहीं झेलना पड़ेगा। रानी और सोनू तो बरसात की कहर से बच गए, पर इनके जैसे कई गरीबों को हर बरसात बदतर से बदतर हालातों का सामना करना पड़ता है।